अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एवन बिशप की बात की थी, पाकिस्तानी या फिर बाबर आजम के जो क्रिकेट फैन हैं उन्होंने बात की थी कि बिशप बाबर आजम की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो या एक्सपर्ट हो, एक्स क्रिकेटर हैं, वो बाबर आजम की हमेशा शिकवा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो तारीफ की थी एवन बिशप ने की थी, बिशप आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते जो लोग, उनके लिए मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं कि वो एक बेहतरीन प्लेयर था वेस्ट इंडीज का, लेकिन अब बेहतरीन कमेंटेटर माना जाता है। ऐसा कहूं अगर कि नंबर वन कमेंटेटर है तो कोई इसमें दो राय नहीं हो सकता। बहरहाल बेहतरीन कमेंटेटर एवन बिशप ने आज सवाल उठा दिया, जो रात का मैच हुआ उसमें सवाल उठा दिया बाबर आजम की कप्तानी पर। ये आखिर क्या हुआ है? मेरे भी बतौर प्लेयर पाकिस्तानी बाबर आजम पसंद हैं, लेकिन इवन बिशप की बात भी इस बात से जुड़ती है कि भाई वो भी कह रहा है कि बतौर प्लेयर बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं बन सकता, लेकिन बतौर कप्तान हम भी नहीं चाहते। बतौर कप्तान हमें उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं। कहते हैं जो अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको खामियां बताए। वो आपका सगा नहीं हो सकता जो आपकी सिर्फ झूठी तारीफें करे। लेकिन ये बात कब समझ आएगी बाबर आजम को, पता नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो स्कोर हुआ है वेस्ट इंडीज का 239 स्कोर रन से 5 खिलाड़ी आउट, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए मतलब कि ये अच्छी उम्मीद का बायस बन सकता है, क्योंकि ये बैटिंग पिच है। या फिर ऐसा कहा जाए कि जब पिच रीड की गई थी तो सरफराज अहमद जैसा पिच रीडिंग में अच्छा कोच नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले भी जर्नलिस्ट हो या एक्स क्रिकेटर्स हो वो कह रहे हैं कि पिच रीडिंग आपने ठीक की है, लेकिन गलत बात क्या हुई है इसमें? मोहम्मद अब्बास को आउट करना, बाहर बिठाना, रेस्ट करवाना। हर कोई यहां पर यह जानना चाहता था क्या मोहम्मद अब्बास को कोई इंजरी है, लेकिन नहीं। जब टॉस के बाद बाबर आजम से पूछा गया कि मोहम्मद अब्बास को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया प्लेइंग 11 में, तो उसने कहा कि कंडीशन को देखकर हम उस तरह की बॉलिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मोहम्मद अब्बास को बाहर बिठाया गया। इससे पिछले मैच में 5 मारा है मोहम्मद अब्बास ने। अब कहा जाए कि मोहम्मद अब्बास की स्पीड कम है तो मोहम्मद अली की ज्यादा है, या उबैद शाह जो यंगस्टर है जिसने डेब्यू किया उसकी स्पीड ज्यादा है, तो फिर आप देख लें 125 और 27 पर मोहम्मद अब्बास भी बॉलिंग करता है, और जबकि 130 पर या ज्यादा से ज्यादा 32-33 पर या 35 पर चला गया था उबैद शाह, और जबकि मोहम्मद अली भी थोड़ा सा उनसे ऊपर है पेस में। लेकिन मैं समझता हूं या तो मोहम्मद अली की जगह या फिर उबैद शाह की जगह अभी उबैद शाह को जल्दी में डेब्यू नहीं करवाना चाहिए था, मोहम्मद अब्बास होने चाहिए थे। आपका पेस बैटरी का लीडर कहा जाए वो मोहम्मद अब्बास साबित हुआ है। 2-3 जो सीरीज गुजरी है वो अलग बात है कि भाई सब कहते हैं भागते हुए स्पिनर, तो और दूसरे कौन से बॉलर हैं आपके कि 150 की स्पीड से करवा रहे हैं? या नाहिद राणा जैसा तो कोई प्लेयर आपके पास नहीं है। या फिर ऐसा कहें कि पहला शाहीन शाहीन शाह अफरीदी जब शुरुआत में आया था ऐसा कोई बॉलर नहीं, मोहम्मद आमिर जैसा आपके पास कोई बॉलर नहीं, तो फिर मोहम्मद अब्बास को रेस्ट करवाना, मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना प्लेइंग 11 से नहीं बनता था। ये अलग फैसला अच्छा किया कि भाई यहाँ साजिद खान को लाए, और उस्मान ने भी अच्छी बॉलिंग करवाई। हालांकि पिछले मैच में उस्मान अच्छी बॉलिंग नहीं करवा रहा था, पिच उनकी कंडीशन के मुताबिक नहीं था, स्पिन कंडीशन के मुताबिक नहीं था। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको मैं कहता जाऊं। जब तीसरा या चौथा ओवर गुजरा था तो जहां बाबर आजम ने तीसरा स्लिप हटा दिया था, यह सिर्फ अकेला बाबर आजम का फैसला नहीं, लेकिन कप्तान ऐसा होता है जो कि प्लेयर्स को कहता है कि ये फील्ड में लूंगा। कप्तान अपने फैसले करता है, जिस तरह से ग्रेट इमरान खान करता था, जिस तरह से वसीम अकरम भी करता था, या मतलब ऐसे जो हमारे बेहतरीन कप्तान रहे हैं। सरफराज अहमद खुद जो अभी हेड कोच है, सिलेक्शन टीम का हिस्सा भी है, तो वो बंदा पहले जब कप्तान था तो वो अपने अच्छे फैसले ऐसे लेता था। बॉलर्स हालांकि उनसे नाराज होते थे, या कुछ ऐसे प्लेयर्स नाराज होते थे सीनियर
कि ऐसे आप फैसले कैसे कर रहे हो। फील्ड में फैसले करना कप्तान का काम होता है, ना कि वहां पर कोचेज हर बॉल पर जाके इनको समझाएंगे। जहां पर कहा जाता है, इवन बिशप जो इनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था पिछले मैच में, वो कह रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, मतलब उन्होंने बाबर आजम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आज की कप्तानी मुझे समझ नहीं आ रही, इनकी कप्तानी मुझे समझ नहीं आ रही। पहली बॉल कहते हैं, नई बॉल जो होती है वो 70 ओवर तक टर्न होती है और तीसरी स्लिप पर कैच आ सकता है। उसके अलावा अगर आप 2-3 अर्ली विकेट्स उड़ा लेते हो तो प्रेशर नहीं डालते, आपकी फील्ड बिल्कुल बाहर खड़ी होती है, खुली हुई फील्ड, प्रेशर डालना चाहिए। और बड़ी बात यह है, जब इख्तिताम होता है, लास्ट ओवर करवाते हो, आपको पता है अब 5, 7 या 10 ओवर रहते हैं, पिछले 7 ओवर, 8 ओवर या 10 ओवर भी जो है प्रेशर डाला जाता है कि यहां से हमें जो 2-3 विकेट्स मिले तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रेशर फील्डिंग नहीं, खुली हुई फील्डिंग। उन्हें कह दिया कि आप यहाँ पर, आपको हम मौका दे रहे हैं, आप खुल के खेलो, अपना मतलब कि मजा ले लो, ग्रेविस हो या चेस हो, उनको मौका दिया गया कि आप चौके भी मारो, आप छक्के भी मारो। उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि कोई भी ये प्रेशर नहीं डालना चाह रहे थे। अगर चाहे प्रेशर डालते तो शायद कुछ विकेटें ज्यादा होती, या फिर मोहम्मद अब्बास होता तो मैं समझता हूं या तो 8-9 विकेट्स होती, या तो ऑल आउट हो जाती वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर 239 पर। अभी मजीद ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, आप जो क्रिकेट फैंस हैं उनको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। वैसे तो वो अच्छे प्लेयर हैं, हमेशा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बेहतर, जैसे कि केमार रोच जो हैं वो भी बेहतर खेलते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके अलावा शेमार जोसेफ भी आपको छक्के मारता है भाई, ये भी आपको नहीं छोड़ता। अगर चाहे ये दोनों बल्लेबाज और जो अभी ग्रेविस और चेस रुके हुए हैं, ये कुछ अच्छा करने में कामयाब हुए, 300 प्लस का आपको अगर टारगेट मिलता है तो आपकी टीम यहां पर क्या कर पाएगी। वैसे कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक के आने से टीम मजबूत हुई है, लेकिन भाई अब्दुल्ला शफीक जिस बंदे की जगह पर आए उनसे अच्छा तो नहीं खेला था कोई, शान मसूद की जगह पर इनको डाला गया है। और जबकि हमें उम्मीद थी कि कामरान गुलाम को लाया जाएगा, वहां पर एक नया डेब्यूटेंट प्लेयर लाया गया है, अवैस जफर, नया यंगस्टर जो अवैस जफर आया है, इससे तवक्को हमें अच्छे किए। लेकिन पिछले 25 मैचेस में 19 डेब्यू करवा दिए पाकिस्तान ने, और जो 19 डेब्यू करवा दिए उनसे पूछा जाए कि इन डेब्यूटेंट प्लेयर्स में से अब कौन सा प्लेयर है जो हिस्सा बनता है। जो लिस्ट बनी हुई है, अब हम आपके सामने सारी लिस्ट रखेंगे तो आपको भी दुख होगा कि कौन से वैसे प्लेयर्स हैं जो 19 प्लेयर्स 25 मैचेस में डेब्यू करवाए गए और उनको अब मौका नहीं मिल रहा खेलने का। तो अब एक और नया लड़का आ गया, मुझे दुख जरूर होगा इस बात का कि ये नया लड़का अवैस जफर उनकी लिस्ट में शामिल होगा कि भाई 1-2 मैचेस खिलाओ, अगर फ्लॉप गया तो बाहर चला जाएगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। आज जो है उबैद शाह ने डेब्यू किया और अवैस जफर ने, 2 प्लेयर्स ने डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से। उबैद शाह के लिए मैंने पहले भी कहा हुआ है कि भाई ये T20 का प्लेयर है, आप टेस्ट में ले आए हो, इनका ज्यादातर तजर्बा टेस्ट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं है, लेकिन आपने उनको डेब्यू जल्दी करवा दिया। थोड़ा सा इनको पकने देते, थोड़ा सा इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने देते तो इनको देखें कितना स्कोर रन पड़ गया है। उनको एवरेज आप चेक करेंगे कितना ज्यादा उनको मार पड़ी है, ये मार नहीं पड़नी थी। कुछ कप्तानी की गलतियां, फील्डिंग करवाना या जिस जगह बॉलिंग पर मतलब आगे पीछे, देखिए इससे पिछले मैच में खुर्रम शहजाद बॉलिंग करवा रहा था, जिस जगह यहां पर मोहम्मद अब्बास को बॉलिंग करनी थी, जब मोहम्मद अब्बास को लाया गया तो फिर उन्होंने फाइफर मारा। जो आपका एक मैच में फाइफर मारने वाला पेसर, वो आप दूसरे मैच में ड्रॉप कर दो, रेस्ट दे दो उसको, कहो कि इनकी कंडीशन की पिच नहीं है, तो ये आपका गलत फैसला जरूर है। इसमें सिर्फ कप्तान शामिल नहीं, कप्तान और कोचेस और मैनेजमेंट इसमें शामिल है, सिलेक्टर सबसे सवाल होंगे। हालांकि वो पता था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या एक्स क्रिकेटर्स हमें नहीं छोड़ेंगे ऐसा काम, ऐसा फैसला करने पर, लेकिन फिर भी किया। और फील्ड में जबकि कप्तानी का काम होता है, वहां पर हमें दिलेर कप्तान नहीं मिलता। हालांकि जिस तरह का दिलेर प्लेयर है शान मसूद, उस तरह का कप्तान वो भी साबित नहीं हुआ। ऐसे कप्तान की हमें तलाश हो जो इमरान खान जैसा,
जो टफ फैसले करने वाला सख्त बंदा और एग्रेसिव मूड में सोचने वाला बंदा। यहाँ पर डिफेंसिव प्लेयर्स हैं हमारे पास जो कि हमेशा डिफेंसिव सोचते हैं तो फिर शिकस्त ही खाते हैं। एग्रेसिव बंदा होना चाहिए, चाहे आपको शिकस्त एक आधी मिलेगी लेकिन उसके बाद आपकी टीम आगे जरूर बढ़ेगी। आपकी क्रिकेट इन लोगों ने खत्म करके रख दी है। तो यहाँ पर मैं पहले ही कहता था बतौर प्लेयर बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं होगा, लेकिन बतौर कप्तान बाबर आजम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार फिर जिस तरह मैंने मिसाल देके आपको समझाई थी, जितू दी खोती उत्थान खलोती, या फिर ऐसा भी कहा जाए कि भाई वही कप्तान वही जो है फैसले फिर से हमें देखने को मिलेंगे। तो आप क्या राय रखते हो, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।